हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार द बर्टेस्ट क्लासेस में स्वागत करते हैं। सूर्योदय सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड नंबर 37 आपके सामने है, जिसमें आपको बेटा क्वेश्चन आज आपको कम मिलेंगे, थोड़े से बेटा 25 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन बेटा हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है बेटा सूर्योदय सीरीज की प्रत्येक क्लास में आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, लेकिन बेटा इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। और सभी को बेटा प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बेटा भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया था? भाई ये भारतीय ओलंपिक संघ की बेटा बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ बेटा इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसकी बेटा स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। इसका बेटा हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेटा इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसकी बेटा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बेटा अध्यक्ष हैं पीटी ऊषा। कौन है बेटा? पीटी ऊषा। इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, बताइए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका हेडक्वार्टर कहां पर या फिर इसकी स्थापना कब हुई है? तो भाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी बेटा स्थापना कब हुई है? 1894 में। और बेटा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका बेटा हेडक्वार्टर है लुसाने। कहां पर है बेटा इसका हेडक्वार्टर? लुसाने स्विट्जरलैंड में है, यह भी आपको याद रखना है। और इसके बेटा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो बेटा इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है थॉमस बॉक। कौन है बेटा? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम राइट आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम राइट आंसर है। भारतीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1927 में हुई थी। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? मतलब विश्व बैंक का एक अन्य नाम भी क्या है? पहले तो आप ये बता दो कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व बैंक। और बेटा विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेटा इसी को कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD बैंक। क्या बेटा? IVRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक, इसी को कहते हैं। ठीक है, विश्व बैंक का दूसरा नाम, यानी कि विश्व बैंक का ये कौन सा नाम है बेटा? दूसरा नाम है, ये भी आप याद रखना। शायद आप इसे बेटा पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। विश्व बैंक की अगर आपसे बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थापना कब हुई है, तो बेटा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई है? 1944 में। कब हुई है बेटा? 1944 में हुई है। और इसने बेटा अपना कार्य कब प्रारंभ किया है? यह भी बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। कार्य प्रारंभ बेटा कब किया है? तो 1946 में किया है। कब किया है बेटा? 1946 में किया है। और इस बैंक का बेटा हेडक्वार्टर कहां पर है? विश्व बैंक का बेटा हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका बेटा हेडक्वार्टर है वाशिंगटन। कहां पर है बेटा? वाशिंगटन डीसी में। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वाशिंगटन डीसी है। और यह भी आपको याद रखना बेटा किस समिति की सिफारिश पर बेटा इसकी स्थापना हुई है? किस समिति की सिफारिश पर, या फिर किस समिति की सिफारिश पर, या कौन सा सम्मेलन हुआ था? तो ये आपको याद रखना बेटा कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसकी सिफारिश पर विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है बेटा। कौन सा सम्मेलन हुआ था जिसकी सिफारिश पर बेटा विश्व बैंक की स्थापना की गई है? जल्दी से बेटा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? IVRD बैंक। क्या हो जाएगा बेटा? IVRD बैंक, यानी कि विश्व बैंक के अन्य किस नाम से जाना जाता है? IVRD बैंक। और विश्व बैंक की जुड़वा बहन बेटा किसे कहते हैं? विश्व बैंक की जुड़वा बहन, विश्व बैंक की बेटा जुड़वा बहन किसे कहते हैं? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा किसे कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बेटा कमेंट बॉक्स हम चेक करेंगे, प्रत्येक का आंसर आना चाहिए, ये आप याद रखना। कम से कम बेटा 50 बार आपको पढ़ाया गया ये क्वेश्चन है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। सेब में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? भाई सेब में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में, तो भाई सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सा बेटा? मैलिक अम्ल। ये आपको याद रखना है। कौन सा अम्ल बेटा? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
मैलिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और चींटी के डंक में बेटा, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के बेटा डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा लाल चींटी के डंक में पाया जाता है कौन सा? फार्मिक अम्ल। कौन सा बेटा? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा बेटा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में बेटा कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा बेटा? ऑक्सैलिक अम्ल बेटा किसमें पाया जाता है? ये टमाटर में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में, तो बेटा नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा बेटा? नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ये आपको याद रखना है। किसमें पाया जाता है बेटा? सिट्रिक अम्ल। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में, तो बेटा इसमें कौन सा होगा? एसिटिक अम्ल। कौन सा होगा बेटा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ना जाने बेटा कितनी बार ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ना जाने कितनी बार बेटा आपसे ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्या क्वेश्चन पूछा गया? सेब में, तो भाई सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल बेटा। तो मैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए दूध और दही में कौन सा पाया जाता है? दूध व दही, दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा दूध व दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध व दही में बेटा पाया जाता है आपका लैक्टिक अम्ल। दूध व दही में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहना है। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है? बोल रहे कि मामलापुरम, भाई बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कौन सा है बेटा? मामलापुरम। अब देखो मामलापुरम बोला जाए या बेटा आपसे थाईपुसम बोला जाए, या आपसे बेटा थाईपुसम बोला जाए, या आपसे बेटा भरतनाट्यम त्योहार बोला, सॉरी नृत्य बोला जाए, भरतनाट्यम बेटा नृत्य बोला जाए, या बेटा आपसे बोला जाए क्या, या आपसे बेटा बोला जाए पोंगल नृत्य। कौन सा बेटा? पोंगल त्योहार आपसे बोला जाए बेटा। ये सभी की सभी, ये बेटा सभी के सभी, इन सभी का आंसर एक ही है बेटा, और क्या है? तमिलनाडु। क्या है बेटा? तमिलनाडु। इन सब का एक ही आंसर है, इन सब का एक ही आंसर है, और क्या आंसर है बेटा? तमिलनाडु इसका सही आंसर है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा बिहू मनाया जाता है असम में। कहाँ पर बेटा? बिहू मनाया जाता है असम में, ये आपको याद रखना है। यक्षगान बेटा कहाँ का नृत्य है? यक्षगान, तो यक्षगान बेटा कहाँ का नृत्य है? तो यक्षगान बेटा है कर्नाटक का नृत्य। कहाँ का बेटा? कर्नाटक का नृत्य है। एक क्वेश्चन आप बताओ बेटा, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पतंग महोत्सव, जल्दी से आप लोग बेटा कमेंट कीजिए कि पतंग महोत्सव बेटा ये कहाँ मनाया जाता है? पतंग महोत्सव बेटा मनाया जाता है ये गुजरात में। कहाँ पर मनाया जाता है बेटा? तो पतंग महोत्सव बेटा मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर मनाया जाता है? गुजरात में बेटा मनाया जाता है पतंग महोत्सव, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और हम कमेंट बॉक्स बेटा चेक करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप बताइए हमें बेटा अट्टुकल पोंगल कहाँ का त्योहार है? कौन सा बेटा? अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल ये बेटा कहाँ का त्योहार है? जल्दी से आप लोग बेटा कमेंट बॉक्स में बताइए अट्टुकल पोंगल ये कहाँ का त्योहार है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? भाई महाजनपद की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? महाजनपद की। तो बेटा महाजनपद कितने बेटा? महाजनपद। बेटा महाजनपद की बात करेंगे अगर, तो महाजनपद में बेटा टोटल कितने बेटा महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे ज्यादा विकसित कौन सा था? सबसे ज्यादा बेटा विकसित कौन सा था? महाजनपद। तो बेटा इसका नाम क्या है? मगध। क्या नाम है बेटा? मगध। ये भी आपको याद रखना है। और मगध की बेटा राजधानी क्या थी? तो मगध की बेटा जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र। क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी क्या थी बेटा? पाटलिपुत्र थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए वज्र महाजनपद की बेटा राजधानी क्या थी? तो बेटा वज्र की जो राजधानी थी वो क्या थी बेटा? वैशाली। क्या थी बेटा? वैशाली थी। वज्र की राजधानी क्या थी बेटा? वैशाली। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग की बेटा राजधानी क्या थी? चंपा थी, ये भी आपको याद रखना। अंग की बेटा राजधानी क्या थी? अंग की जो बेटा राजधानी थी वो चंपा थी। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी। तो बेटा काशी की राजधानी कहाँ थी? ये भी आपको याद रखना है। काशी राजधानी बेटा कहाँ थी?
वाराणसी। कहां पर थी बेटा? काशी की राजधानी थी बेटा वाराणसी। हर क्वेश्चन का बेटा आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा टोटल कितने महाजनपद थे? तो बेटा टोटल महाजनपद थे 16। कितने थे टोटल बेटा? 16 महाजनपद थे। कुल बेटा कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। हर क्वेश्चन का बेटा आपको आंसर पता होना चाहिए। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 6? निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? भाई कौन सी घटना के कारण असहयोग आंदोलन? पहले तो आपको बेटा ये बताना है कि ये जो असहयोग आंदोलन है, कौन सा बेटा? असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन बेटा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये बेटा प्रारंभ किया गया था 1920 में। और इसे बेटा 1922 में क्यों रोका गया? इसे बेटा 1922 में क्यों समाप्त किया गया? क्योंकि बेटा 1922 में बेटा कौन सा बेटा घटना हुई थी? तो ये आपको याद रखना है, चौरी चौरा घटना। कौन सी बेटा? चौरी चौरा घटना हुई थी। तो बेटा कौन सी घटना हुई थी? चौरी चौरा घटना हुई थी बेटा। ये कब हुई थी बेटा? 1922 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। इस घटना के कारण बेटा इसे रोक दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी बेटा घटना थी? डी ऑप्शन, यानी कि चौरी चौरा घटना। बंगाल विभाजन बेटा कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था बेटा 1905 में। और इसे बेटा रद्द कब किया गया था? 1911 में। इसे बेटा बंगाल विभाजन को किसने करवाया था? तो बेटा किसने किया था बंगाल विभाजन को? कर्जन ने। किसने किया था बेटा? कर्जन ने किया था। लेकिन इसे रद्द किसने किया था बेटा? हॉर्डिंग ने। इसे रद्द किसने किया था बेटा? हॉर्डिंग ने इसे रद्द किया था, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार बेटा ये कब हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 1919 में। चलिए भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 7? भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर बताना है आप सभी लोगों को। और जितने भी भाई नए लोग क्लास को देख रहे हैं ना, सभी लोग बेटा क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और लगातार बेटा आप लोगों को क्लास को शेयर भी करते रहना। ये नहीं कि शेयर नहीं कर रहे हैं, केवल देख रहे हैं बैठे बैठे। भाई लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ये सब आपके काम है। और पढ़ाई भी करना है। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा कब हुआ? भाई आजाद हिंद फौज पर देखो 2 मुकदमे बहुत इंपॉर्टेंट है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। अब देखो आजाद हिंद फौज पर बेटा 2 मुकदमे चलाए गए थे। एक मुकदमा बेटा कौन सा था? लाल किला मुकदमा। एक था बेटा लाल किला मुकदमा। और आजाद हिंद फौज पर बेटा एक दूसरा मुकदमा कौन सा था? तो बेटा जो दूसरा मुकदमा था वो था बेटा नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह। ये बेटा दोनों ही अलग अलग बेटा क्या चलाए गए थे इस पर? आजाद हिंद फौज पर बेटा दोनों ही अलग अलग मुकदमे चलाए गए थे। दोनों ही अलग अलग मुकदमे। तो कब कब चलाए गए हैं? क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। अगर बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए आजाद हिंद फौज पर लाल किला मुकदमा कब चलाया गया, तो बेटा 1945 में। कब चलाया गया? 1945 में। और लाल किला के तुरंत बाद बेटा कौन सा चलाया गया था? नौसेना विद्रोह, यानी कि 1946 में नौसेना का मुकदमा चलाया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पूरा हुआ था? भाई विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बेटा बोला गया है। क्या बोला गया है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये बेटा कब का है? 1856 का। कब का है? 1856 का। अब आप खुद ही समझ जाओ उस समय कौन था? बेंटिंग था, डलहौजी था, कैनिंग था या फिर लॉरेंस था? तो भाई कैनिंग था। कौन था? कैनिंग के समय। किसके समय बेटा? कैनिंग के समय। ये आपको याद रखना है। और विधवा पुनर्विवाह के लिए सबसे ज्यादा बेटा प्रयास किसने किया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को, है ना। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में कौन था? तो बेटा समर्थन में कौन था? ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन थे बेटा? ईश्वर चंद विद्यासागर। ये आपको याद रखना है बेटा। ये नहीं कि आप कुछ भी बता दो, है ना। हाँ तो कौन थे बेटा? ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डलहौजी। बेटा आपको याद रखना है भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? तो भाई भारत में रेलवे का जनक कौन है बेटा? डलहौजी है। और एक और भी है बेटा, क्या? हड़प नीति का सिद्धांत। किसका बेटा? हड़प नीति। तो हड़प नीति का बेटा सिद्धांत भी किसने दिया? डलहौजी ने दिया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? किसका बेटा? सती प्रथा। सती प्रथा का अंत
तो बेटा ये कब हुआ था, ये भी आपको याद रखना बेटा 1829 में। किसके समय, विलियम बेंटिंग के समय। और किसके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय। किसके प्रयासों से बेटा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किसका बेटा अंत हुआ था, तो ये याद रखना बेटा सती प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए बेटा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित समाज एवं संस्थापकों में से कौन से सुमेलित नहीं है। देखो थियोसोफिकल सोसाइटी की बेटा स्थापना किसने की है, तो बेटा ये की है मैडम ब्लावस्की ने। किसने की है, मैडम ब्लावस्की ने की है। और कहां पर की है बेटा, न्यूयॉर्क में की है। कहां पर की है, न्यूयॉर्क में की है। ये भी आपको याद रखना है। और कब की बेटा, 1875 में। ठीक है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना बेटा 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, और प्रार्थना समाज की बेटा स्थापना 1867 में बेटा, कहां, 1867 में बेटा हुई थी। आर्य समाज की बेटा स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन की बेटा स्थापना कब हुई थी, 1897 में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देख लो बेटा यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना बेटा किसने की थी, विवेकानंद ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज की स्थापना बेटा दयानंद सरस्वती ने की थी। ये गलत है बेटा, है ना, ये गलत है, क्योंकि बेटा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की बेटा स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की बेटा स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। आगे आते हैं बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि गलत क्या है बेटा इसमें, तो इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, नासिक, नवसारी, नांदेड़ या फिर निजामाबाद, निमामाबाद। भाई देखो ये सभी के सभी महाराष्ट्र के शहर हैं, लेकिन देखो देखो नासिक भी है, नांदेड़ भी है, निजामाबाद, ये बेटा तीनों ही गोदावरी नदी के किनारे हैं। किसके बेटा, ये तीनों ही गोदावरी नदी के किनारे हैं। लेकिन बेटा नवसारी नहीं है। क्या नहीं है बेटा, नवसारी नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कौन सा नहीं है बेटा, नवसारी नहीं है। अब सुन लो, हम कुछ बेटा आपको शहर बोल रहे हैं, आपको ये बताना है किस नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा है वाराणसी, सबसे पहले बेटा वाराणसी। दूसरा है बेटा आपका अयोध्या, कौन सा है बेटा, अयोध्या। आगे बेटा आपको बताना है गोरखपुर, गोरखपुर बताना है। ठीक है, आगे बेटा आपको बताना है आगरा, आगरा। आगे बेटा आपको बताना है हैदराबाद, हैदराबाद ये किस नदी के किनारे है। आगे बेटा आपको बताना है, आगे आपको बताना बेटा सूरत, सूरत किस नदी के किनारे है, सूरत। आगे बेटा आपको बताना है अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद बेटा किस नदी के किनारे है। आगे बेटा आपको बताना है कटक, कौन सा बेटा बताना है आपको, कटक, ये किस नदी के किनारे है। आगे बेटा आपको बताना है कोलकाता, ये कोलकाता बेटा किस नदी के किनारे है। चलिए भाई इतने सब आपको बताने हैं। ठीक है, इतने सभी आपको बताने हैं कि ये किस किस नदी के किनारे हैं। देखो बनारस बेटा किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। किसके बेटा किनारे है, बनारस बेटा गंगा नदी के किनारे है। अयोध्या बेटा किसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे। किसके बेटा किनारे है, सरयू नदी के किनारे। गोरखपुर बेटा राप्ती नदी के किनारे है। किसके बेटा, राप्ती नदी के किनारे है। आगरा बेटा यमुना नदी के किनारे है। किसके बेटा, यमुना नदी के किनारे। और हैदराबाद बेटा किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद बेटा मूसी नदी के किनारे है। किसके बेटा, मूसी नदी के किनारे। सूरत बेटा किस नदी के किनारे है, तो सूरत बेटा ताप्ती नदी के किनारे। किसके बेटा, ताप्ती। अहमदाबाद बेटा साबरमती नदी के किनारे। किसके, साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। आगे देखो कटक बेटा किस नदी के किनारे है, कटक है महानदी। कौन सी नदी है बेटा, यहाँ पर महानदी के किनारे है कटक। आगे देखो कोलकाता बेटा हुगली नदी के किनारे है। किसके बेटा, हुगली नदी के किनारे है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सीटों का योगदान कौन करता है, यार सॉरी कितनी है। तो देखो उत्तर प्रदेश की बेटा जब बात की जाएगी तो बेटा उत्तर प्रदेश में सभी सीटें सबसे ज्यादा हैं, ये आपको याद रखना है बेटा। एक तो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का बेटा विधान परिषद, ठीक है, लोकसभा, आगे बेटा राज्यसभा, ये सभी बेटा आपको याद रखने हैं। और ये उत्तर प्रदेश में बेटा ये सभी सीटें सर्वाधिक हैं, सबसे ज्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। देखो विधानसभा की बेटा कितनी सीटें हैं, 403। कितनी है बेटा, 403। विधान परिषद में बेटा कितनी है, 100 सीटें हैं। कितनी है, 100। लोकसभा की बेटा कितनी सीटें हैं, 80।
और राज्यसभा की बेटा कितनी सीटें हैं? 31। राज्यसभा की बेटा कितनी सीटें हैं? 31। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा का कोरम कुल कितने संख्या का होता है? भाई कोरम की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोरम जो है ये कितनी संख्या का होता है कोरम। तो देखो भाई कोरम कितनी संख्या का होता है? 1/3 होता है, 2/3 होता है, 1/5 या 1/10। देखो जब बेटा कोरम की बात करेंगे और कोरम को ही बेटा कहते हैं गण पूर्ति। क्या कहते हैं बेटा? कोरम को ही बेटा कहते हैं गण पूर्ति। ठीक है, और ये बेटा होता है 1/10। ठीक है, 1/10। कोरम बेटा कितने का होता है? 1/10 का होता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 1/10, यानी कि इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अरे भाई कोई भी यदि आपको संसद की कार्यवाही करनी होगी, किसकी बेटा? संसद की यदि आपको कार्यवाही बेटा करनी होगी, किसकी बेटा? संसद की यदि आपको कार्यवाही करनी होगी तो कम से कम बेटा कितने सदस्य होने चाहिए? 55 सांसद होने चाहिए। कितने? अरे भाई 1/10 55 हो जाएंगे ना, बस इतने ही सांसद बेटा होने चाहिए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा क्या है, एग मार्ग क्या है? एग मार्ग क्या है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एग मार्ग क्या है। देखो अंडा उत्पादन है तो एक सहकारी संस्था। अरे भाई अंडा उत्पादन के लिए थोड़ी ना है। आगे देखो कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था है, या खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता व आश्वासन मोहर है, या फिर उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। देखो उपभोक्ता के लिए नहीं, खाद्य के लिए। किसके लिए बेटा? खाद्य वस्तुओं के लिए उपभोक्ता, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता एवं आश्वासन मोहर है। तो खाद्य वस्तुओं के लिए आश्वासन मोहर क्या कहलाता है बेटा? एग मार्ग कहलाता है। ठीक है, ये बेटा खाद्य पदार्थों में के लिए है। किसके लिए बेटा? खाद्य पदार्थों के लिए, ये आपको याद रखना है। चलिए भाई सभी लोगों को भाई क्लास को लगातार लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और जो भी भाई नए लोग क्लास में जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग क्लास को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 का पंचायती राज व्यवस्था कहां से प्रारंभ हुई थी? भाई देखो पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बेटा बलवंत राय मेहता समिति। किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर लागू की गई है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है बेटा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायत, ठीक है, पंचायतें जो हैं, ये जो पंचायतें हैं ये भारत के संविधान में कब जोड़ी गई? तो भारत के संविधान बेटा इनको कब जोड़ा गया? बताइए जल्दी से, इनको कब जोड़ा गया है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो बेटा पंचायतों को भारत के संविधान में बेटा कब जोड़ा गया है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1992 में। यह भी आपको याद रखना है। कब बेटा? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। क्या बोला गया है? सबसे पहले बेटा 2 अक्टूबर को कहां प्रारंभ किया गया था? तो भाई 2 अक्टूबर को प्रारंभ किया गया था नागौर में। कहां पर? नागौर राजस्थान में से प्रारंभ किया गया है। कहां किया गया बेटा? नागौर राजस्थान में से प्रारंभ किया गया है। भाई देखो हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पूरी क्लास देखनी है बहुत ईमानदारी से। आगे आते हैं, ताजमहल का बदरंग क्यों हो रहा है? भाई ताजमहल का जो रंग है ये पीला होता जा रहा है। कैसा बेटा होता जा रहा है? ये ताजमहल का जो रंग है ये बेटा कैसा होता जा रहा है? तो भाई ताजमहल का जो रंग है ये पीला होता जा रहा है। कैसा? पीला होता जा रहा है। आखिर ये पीला क्यों होता जा रहा है ताजमहल का रंग? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ताजमहल का रंग पीला या बदरंग क्यों होता जा रहा है? तो ये बेटा आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा के कारण। किसके कारण बेटा? अम्लीय वर्षा के कारण। ये भी आपको याद रखना है। तो और अम्लीय वर्षा में बेटा कौन सी गैसें जो होती हैं वो कैसी होती है बेटा? जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कौन सी गैसें बेटा जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं? तो बेटा एक तो SO2 जिम्मेदार होती है और ये CO2, ये दोनों ही गैसें बेटा अम्लीय वर्षा में जिम्मेदार होती हैं। और अम्लीय वर्षा को बेटा क्या कहा जाता है? इमारतों का कुष्ठ रोग। क्या कहते हैं बेटा इसे कहते हैं इमारतों का कुष्ठ रोग। इमारतों का बेटा कुष्ठ रोग कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग बेटा किसे कहते हैं?
अम्लीय वर्षा को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल का जो रंग पीला पड़ता जा रहा है ये किसके कारण हो रहा है बेटा? तो ये हो रहा है, आपको याद रखना है, ये किसके कारण? अम्लीय वर्षा के कारण। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? भाई देखो, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्या बेटा बोल रहे हैं? ये मानवाधिकार दिवस कौन बेटा मनाता है? तो संयुक्त राष्ट्र मनाता है। कौन मनाता है बेटा? संयुक्त राष्ट्र। ये बेटा कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया था। कब मनाया जाता है बेटा? 10 दिसंबर को मनाया था। आप बताइए 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भाई 11 दिसंबर को मनाया था पर्वत दिवस। कौन सा है बेटा? 11 दिसंबर को मनाया जाता है पर्वत दिवस। ये भी आपको याद रखना है। और अगर बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा 5 दिसंबर को मनाया जाता है मृदा दिवस। कौन सा बेटा? 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मृदा दिवस मनाया जाता है बेटा 5 दिसंबर को। ठीक है, आगे देखो, अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन दिवस। कौन सा? यूएन दिवस, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बेटा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है खाद्य दिवस। कौन सा बेटा? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है खाद्य दिवस। ये बेटा सारे ही आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 10 दिसंबर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बेटा 10 दिसंबर बेटा इसका एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है बेटा? डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राज्य की दस्तावेज है। भाई डेटा बुक, इसे बोलेंगे बेटा रेड डाटा बुक। इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे रेड डाटा बुक। इसे बेटा क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे बेटा रेड डाटा बुक। और ये जो रेड डाटा बुक है बेटा ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो बेटा इसे किया जाता है IUCN। किसके द्वारा बेटा? इसे IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये आपको बेटा याद रखना है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। और इसमें बेटा लुप्त प्राय बेटा लुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियां इसमें बेटा पाई जाती हैं। तो कौन सी बेटा है? रेड डाटा बुक। कौन सी है? रेड डाटा बुक। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देख लो यहां पर एक है WWEF। ठीक है, या बेटा इसे क्या कहते हैं? WWF। क्या कहते हैं बेटा इसे? WWF। इसे बेटा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या कहते हैं बेटा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये भी बेटा इसी से संबंधित IUCN की संस्था। WWF बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बेटा इसका जो हेडक्वार्टर वो है ग्लैंड। कहां पर है? ग्लैंड। और ग्लैंड कहां पर है बेटा? ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 18। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? अगर भाई आपको अपना पूरा दर्पण देखना है, पूरा प्रतिबिंब देखना है, अपनी पूरी बॉडी देखनी है, तो आपको बेटा कितना प्रतिबिंब लेना होगा, कितना बेटा दर्पण लेना होगा? तो आपकी ऊंचाई का कितना होना चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होना चाहिए, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4 होना चाहिए, या फिर व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुना? अगर भाई आपको अपना पूरा शरीर देखना है तो आपकी ऊंचाई का आधा, आपकी ऊंचाई का आधा क्या होना चाहिए बेटा? आपकी ऊंचाई का आधा शीशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शीशा होना चाहिए। आगे आते बेटा क्वेश्चन नंबर 19। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? पहले तो बेटा आप ये बता दो कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड बैंक की बेटा स्थापना कब हुई थी? तो बेटा नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है ये कब हुई थी बेटा? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी बेटा? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेटा कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बेटा मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में। और कौन सी समिति की सिफारिश पर बेटा इसकी स्थापना की गई थी? समिति बेटा कौन सी थी? तो बेटा कौन सी समिति थी? शिव रमन समिति। कौन सी समिति बेटा? शिव रमन समिति।
तो शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की बेटा स्थापना की गई थी। किस बैंक की सिफारिश पर बेटा? शिव रमन समिति की सिफारिश पर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट क्या होगी बेटा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बेटा क्या होगी? नेशनल एग्रीकल्चर नहीं, नेशनल बैंक फॉर एसेट नहीं होगा बेटा, एग्रीकल्चर न्यू भी नहीं होगा। तो बेटा इसका आंसर तो बहुत आसान हो गया, फिर क्या होगा बेटा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर 20, बसंत विषुव कब होता है? भाई पहले तो आप ये बताइए विषुव की स्थिति कब होती है? विषुव की, ये जो बेटा विषुव की स्थिति है ये कब होती है? विषुव की स्थिति। तो बेटा विषुव की स्थिति एक वर्ष में बेटा 2 बार होती है। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को बेटा किसकी स्थिति होती है? विषुव की स्थिति होती है। और बेटा क्या होता है ये भी आपको याद रखना है, विषुव में रात व दिन बराबर होते हैं। रात व दिन बराबर होते हैं, रात और दिन बराबर होते हैं, ठीक है। अब देख लो विषुव, तो अब बेटा अगर बात करेंगे 21 मार्च को बेटा क्या होता है? तो 21 मार्च को होता है बेटा बसंत विषुव। 21 मार्च को होता है बेटा बसंत विषुव और 23 सितंबर को होता है बेटा शरद विषुव। 23 सितंबर को होता है शरद विषुव। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब इन्होंने क्या पूछा? बसंत विषुव, तो बेटा 21 मार्च को हो जाएगी। बसंत विषुव कब होगा? 21 मार्च को, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदारी से बता रहा हूं, बस आपको पूरी क्लास को अंत तक देखना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखो अगर बेटा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे पहले 1875, किसकी बेटा बात करेंगे? 1875 में। 1875 बेटा हुई थी अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज इसकी बेटा स्थापना हुई थी। किसकी? अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज की बेटा स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बेटा 1920 इसी का बेटा नाम क्या रखा गया? 1920 में। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के नाम से, लेकिन 1920 में बेटा इसका नाम रखा गया था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसी का नाम रखा गया, ठीक है। और किसने की थी बेटा? तो सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। किसने की थी बेटा? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। तो देख लो बेटा, तो क्या होगा? सर सैयद अहमद खान, ये वाले नहीं बेटा, अमीर अली खान नहीं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, अगला देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। किसमें बेटा सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जाए जिम कॉर्बेट, तो ये आपको याद रखना है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसकी बेटा स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में हुई थी। और ये भी आपको याद रखना है इसका पूर्व नाम क्या था? तो बेटा इसका पूर्व नाम था हैली। और इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है बेटा? इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ स्थित है बेटा? तो ये बेटा है उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा बेटा आपको? उत्तराखंड में। रणथंभौर, ये बेटा रणथंभौर कहाँ मिलेगा बेटा? ये रणथंभौर आपको मिलेगा राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में। और राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? राजस्थान में बेटा पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो बेटा राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं
घाना पक्षी विहार, किसे बेटा? घाना पक्षी अभयारण्य। घाना पक्षी अभयारण्य को बेटा क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे देखो, अगर आपसे बेटा बोला जाए काजीरंगा, ये बेटा काजीरंगा कहाँ मिलेगा बेटा? ये आपको मिलेगा असम में। और ये बेटा किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ठीक है। बांदीपुर बेटा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? तो ये बेटा मिलेगा आपको कर्नाटक में। कहाँ पर मिलेगा? कर्नाटक में मिलेगा बांदीपुर नेशनल पार्क। अब देख लो बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बेटा जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर होगा। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा पूरी क्लास अंत तक देखनी है, लास्ट तक बेटा आपको पूरी क्लास देखनी है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? मतलब कि अगर एक बार किसी शेप में ढाल दिया तो वापस उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे प्लास्टिक को क्या नाम दिया गया है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला गया है, उच्च घनत्व पॉलीथीन बोला गया है, थर्मोप्लास्टिक बोला गया है, या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला गया है। तो भाई इसे क्या बोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार बेटा आपकी परीक्षा में पूछा गया है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसे कहा जाता है। आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? भाई ये देखो व्हीलर द्वीप है कहां? तो ये जो व्हीलर द्वीप है ये बेटा कहां पर है? ये है उड़ीसा में। कहां पर है व्हीलर द्वीप बेटा? कहां पर? ये उड़ीसा में है। और इसका बेटा नया नाम क्या रखा गया है? इसका बेटा नया नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बेटा इसका नया नाम रखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नया नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो यहां पर बेटा सतीश धवन नाम लिखा हुआ है। अगर आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछा जाए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये बेटा कहां पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो बेटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, ये कहां पर स्थित है? ये है बेटा श्रीहरिकोटा। कहां पर है बेटा? ये है श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा बेटा कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। यहां पर बेटा क्या होता है यहां से? तो आपको ये याद रखना बेटा, इसरो अपना परीक्षण करता है। क्या करता है बेटा? इसरो यहां से अपना क्या करता है? तो इसरो बेटा यहां से अपना परीक्षण करता है, यह भी आपको याद रखना है। इसरो अपना यहां से परीक्षण करता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा 25। बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिजली संचरण के लिए लोहे के बजाय प्रायः तांबे के तार प्रयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों? यानी कि बिजली में लोहे के बजाय तांबे के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए तांबा लोहे की अपेक्षा सस्ता होता भाई, ये तो कोई बात नहीं हो कि सस्ता होगा इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। आगे देखो तांबा लोहे की तुलना में हल्का होता है, ये भी कोई बात नहीं हुई। तांबे अपेक्षा बेहतर बिजली सुचालक होता है। आगे देखो क्या लिखा बेटा? लोहा तांबे की अपेक्षा, नहीं भैया तांबा लोहे की अपेक्षा होता है, ये उल्टा लिख दिया इन्होंने। लोहे की अपेक्षा तांबा ज्यादा विद्युत ले जा सकता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। तो भाई आज के कितने क्वेश्चन थे बेटा? आज के ये 25 क्वेश्चन थे और बहुत इंपॉर्टेंट बेटा क्लास है। आप देख लीजिए बेटा क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक पूरी क्लास बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते रहना है और ज्यादा से ज्यादा बेटा क्लास को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर अवश्य करना है क्योंकि बेटा हर किसी को ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, सूर्योदय सीरीज के बेटा इस क्लास में 37 एपिसोड में केवल 25 क्वेश्चन करवाए गए, लेकिन बेटा क्वेश्चन होंगे कितने? प्रत्येक दिन बेटा सुबह 5 बजे क्लास शुरू होती है, जिसमें बेटा लाइव क्लास बेटा कब शुरू होती है? सुबह 5 बजे, जिसमें बेटा आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। तो सभी लोग बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का सपना पूरा करते रहिए। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले दिन सुबह 5 बजे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।